अब आबेज़ी वक़ार अल्लाह ने फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। वली खाली नहीं बैठा हुआ। अक्सर आपसे लोग एक सवाल करते हैं कि क्या वजह है तुम पीरों के हाथ क्यों चूमते हो। हालांकि हम तो अहदीस से साबित कर लेते हैं कि सहाबाए किराम ने तो रसूलुल्लाह के कदमैन भी चूमे हैं। वो लोग कहते हैं ये वलियों के हाथ क्यों चूमते हो, ये अकीदत मोहब्बत का इजहार क्यों करते हो। तो बड़ा सादा सा जवाब देने लगा हूँ। मुझे बताएं, जिस आदमी की जेब में 10 लाख रुपए का चेक हो, 10 लाख रुपए का चेक कीमती है या नहीं। माशाल्लाह सारे दरवेश बैठे हो जी। 10 करोड़ कर लेते हैं, 10 करोड़ कर लेते हैं। 10 करोड़ का चेक कीमती है या नहीं जी। और 10 करोड़ का चेक जेब में आ जाए तो जेब 10 करोड़ की हो जाती है। और जेब से निकाल कर चेक अलमारी में रखें, अलमारी 10 करोड़ की। वो संदूक में रखें, संदूक 10 करोड़ का। असल कीमत ना जेब की है, ना अलमारी की है, ना संदूक की है। असल कीमत उस चेक की है, कागज़ का वो टुकड़ा जिस पर रकम लिखी हुई है। वो जहाँ जहाँ जा रहा है जगहों को कीमती बना रहा है। जेब में आया जेब 10 करोड़ की, अलमारी में आया अलमारी 10 करोड़ की। वो चेक आया है संदूक में, संदूक 10 करोड़ का। बिला तशबीह और बिला तमसील मैं कहता हूँ जिस जेब में 10 करोड़ का चेक आ जाए वो जेब कीमती हो जाती है। जिस सीने में अल्लाह की मार्फत का खजाना आ जाए सीना कीमती हो जाता है। हम पीरों के हाथ नहीं चूम रहे, हम उस वजूद को चूम रहे हैं जिस सीने को अल्लाह ने गंजीने रहमत इलाही बना दिया है। रहमतम मिन इंदिना, ये वली खाली हाथ नहीं होते, इनके पास अल्लाह की रहमत होती है। आगे फरमाया व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, मिन लदुन्ना इल्मा। ये ऐसा है जिसे हमने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया है। कौन सा इल्म? इल्मे थक तो नहीं गए? इल्मे लदुनी। आप कहेंगे हमने इल्मे हदीस सुने, इल्मे तफसीर सुने, रियाजी का इल्म सुने, बायोलॉजी का सुने, केमिस्ट्री का सुने, इल्मे फल्कियात सुने। ये इल्मे लदुनी क्या है? बड़ा सादा करके समझाने लगा हूँ। पहले तो इसका ये माना है वो जिसे अल्लाह फितरत में वदियत कर देता है, डाल देता है। मसलन बच्चा पैदा होता है ना, तो मेडिकल साइंस कहती है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसे माँ का दूध पिलाया जाए। 1 दिन बच्चे की उम्र हो ना, 1 दिन 24 घंटे का बच्चा, उसे माँ का दूध पिलाएं। मुझे बताएं बच्चा किस कॉलेज से ये सीख के आया है कि ऐसे मुंह हिलाऊंगा तो माँ के सीने से मुझे खुराक मिलेगी। मछली, बाज़ मछलियाँ अंडे देती हैं, बाज़ बच्चे भी देती हैं। इंटरनेट पर वीडियोस मौजूद हैं। मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है। कहाँ से तैराकी सीख के आया है? उसे किसने ये बात सिखाई है? ये है इल्मे लदुन्नी, अल्लाह जिसे फितरत में डाल दे। अब सुने, इससे उलमाए किराम ने विलायत की 3 किस्में निकाली हैं। 3 किस्में। एक है विलायत कसबी, एक है विलायत नजरी, एक है विलायत वहबी। विलायत कसबी क्या है? बंदा नेक अमल करता है, बुखारी की हदीस है, नेकियां करते अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं, अमल करके कसब करके अल्लाह का वली बन जाते हैं। दूसरी है विलायत नजरी, जिसकी मुझे और आपको बड़ी ज़रूरत है कि बंदा दुनिया में ज़्यादा नेकियां तो नहीं कर सका पर किसी कामिल की नज़र में आ गया है, किसी कामिल की। ये दौर है सोशल मीडिया का दौर। बाज़ बंदे ना बंद कमरों में बैठते हैं, कैमरा लगा लेते हैं, 8-10 कच्चे ज़हनों के बंदे बैठा कर कहते हैं ये नज़र का क्या काम है जी, अब मेरे तो मेरे पीर दी नज़र है, नज़र का क्या फ़ायदा है, नज़र क्या असर करती है। मैं हदीस सुनाने लगा हूँ, इमामुल अंबिया की हदीस है। फरमाया बुरी नज़र से बचो। क्या फरमाया? बुरी नज़र से बचो। सुने, फरमाया बद निगाही से, बुरी नज़र से बचो। बुरी नज़र अगर किसी ऊंट पे पड़ जाए उसे हंडिया में पहुंचा देती है, किसी जवान पे पड़ जाए उसे कब्र में पहुंचा देती है। हदीस है, बुरी नज़र जवान पे पड़ जाए उसे कब्र में पहुंचा देती है। अब मुझे बताएं, बुरी नज़र जवान पे पड़े कब्र में पहुंचा देती है, ईसा की अच्छी नज़र कब्र पे पड़े मुर्दा खड़ा कर देती है। बुरी नज़र का असर है तो अच्छी नज़र का कोई असर नहीं। चलें और सुन लें। लो जी, इसको सादा गाल ही कोई नहीं, बच्चा बच्चा वो हदीस जानता है। बुरी नज़र, अच्छी नज़र, नज़र क्या क्या फ़र्क है? लोग कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरे तो मेरे पीर दी नज़र है, मेरे तो मेरे साइयां दी नज़र है। नजर का क्या फायदा है? नजर का क्या फर्क है? हदीस मुबारका है, मेरे आका ने फरमाया जिसने एक निगाह मोहब्बत माँ बाप के चेहरे को देखा अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा।
बंदा घर बैठे है, मुझे आपके नाम तो नहीं पता, किसी का नाम अब्दुर्रहमान होगा, किसी का नाम खालिद होगा, किसी का नाम ग़ुलाम दस्तगीर होगा, किसी का नाम ग़ुलाम नबी होगा। तवज्जो करनी है, आप मक्के नहीं गए, 17-18 लाख से हज शुरू हो रहा है, हज के लिए पैसे नहीं जमा कराए, पासपोर्ट ही नहीं बनाया, घर बैठे हैं, सामने वालिद आया है या वालदा आई है, आपने सिर्फ निगाह मोहब्बत से देखा है, एक नज़र आपने डाली है ना माँ बाप के चेहरे पर। फरिश्तों ने क्या किया है? फरिश्तों ने लिखा है ये बंदा ग़ुलाम नबी है, इसने एहराम भी बांधा है, ये मक्का भी गया है, इसने तवाफ़ भी किया है, इसने सफ़ा मरवा की सई भी की है, इसने मुज़दलिफ़ा अरफात की हाज़रियाँ भी दी हैं, इसने रमी भी की है, कुर्बानी भी की है, तवाफ़ ज़ियारत भी की है। किया आपने क्या है? बस नज़र चुक के तकिया है, घर बैठे बैठे अल्लाह ने आपको हाजी बना दिया है। नज़र असर करती है या नहीं करती? अल्लाह फरमाता है कि हमने उसे इल्मे लदुन्नी अता फरमाया है, इल्मे लदुन्नी। अब इल्मे लदुन्नी दो किस्में मैंने बयान की है कि विलायत नस्बी नज़री, एक है विलायत कसबी, तीसरी है विलायत वहबी। विलायत वहबी क्या है? बंदा दुनिया में आके वली नहीं बनता, वली बन के दुनिया में तशरीफ़ लाता है। ये फ़ख्र है अहले सुन्नत व जमात को। 1400 साल तारीख़ का तसलसल उठा कर देखें, कसीर तादाद में औलिया किबार हैं जिनके आने की पेशगोइयाँ पहले सुनाई जा चुकी थी। अभी मैंने इमाम रबानी का जिक्र किया, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हज़रत इमाम अशा अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली विलायत वहबी पर फाइज़ हैं। इसी तरह, और ये मैं 2 मिनट मैंने 3 मिनट आपसे ज़बरदस्ती लेने हैं, चाहे आप माने या ना माने, मेरी मजबूरी है। पहले मजबूरी समझ लें। मुहर्रमुल हराम का महीना आपने गुजारा है, सफ़र भी तकरीबन ख़त्म होने को आ गया, आपने ज़िक्र हुसैन किया, फ़ख्र से कहे ना किया तो सुने, सुनाया, ख़त्म दिलाए थे, न्याज़ें दी थी, सबीलें लगाई थी। किसके लिए? मौला अली के बेटे के लिए, मौला अली के छोटे बेटे के लिए। तो बड़े ने आपका क्या बिगाड़ा है? बड़े का क्या कसूर है? बड़े ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या इमाम हसन मुश्तबा मौला अली के बेटे नहीं? क्या वो खातून जन्नत के शीरखार नहीं? क्या वो रसूलुल्लाह के नवासे नहीं? और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमाम हुसैन खुद फरमाते थे, हसन मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। ये जो आइमा अहले बैत के नाम है, पहले इमाम आइमा अहले बैत में मौला अली, इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम रज़ा, इमाम मोहम्मद नकी, इमाम अली तकी, इमाम हसन अस्करी, ये जितने ही आइमा अहले बैत हैं, पहले इमाम मौला अली हैं, दूसरे इमाम हसन मुश्तबा हैं। मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, मेरा बड़ा भाई मस्जिद में मुसल्ले पर खड़ा हो, मैं बड़े भाई के पीछे जब नमाज पढ़ूंगा तो नीयत क्या करूंगा? 4 रकत नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर, बंदगी अल्लाह ताला के, मुँह तरफ किबला शरीफ, पीछे इस सारे बोले पीछे इस, ये तो नहीं कहूँगा पीछे अपने बड़े भरा दे, कह सकता हूँ जी। जब भाई होना पर हो मुसल्ला इमामत पर, तो छोटे भाई का भाई नहीं इमाम होता है। यही हम समझाते समझाते थक गए हैं। और खुदा का वास्ता है, नबी अगर इमामुल अंबिया है तो उन्होंने वड्डा पराना आखो। जब तक नबी की इमामत में है, नबी बड़ा भाई नहीं हो सकता। सगा बड़ा भाई भी भाई के रिश्ते में नहीं होता जब इमाम बन जाए। बिला आपको नहीं समझ आएगी, बिला तशबी। तवज्जो रखे मेरी तरफ, मेरी मिल्लत के बाशौर मुसलमानों, इमाम हसन इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। मौला अली की शहादत हुई है, नमाज जनाजा इमाम हसन मुश्तबा ने पढ़ाई है। बाद में इमाम हुसैन भाई के पीछे हाथ बांध के नमाजें पढ़ते रहे हैं। इमाम हुसैन का तो जिक्र अब भी चेलम कर रहे हैं ना, तो एक मकतबा फिक्र के लोग, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, हमने देगें भी चढ़ाई, सबीलें भी लगाई, न्याज़ें भी दी। किसके लिए? मौला अली के बड़े छोटे बेटे के लिए। तो बड़े बेटे को इसाले सवाब कौन करेगा? 30 सफ़र मौला इमाम हसन मुश्तबा का यौम शहादत है। मैं फ़ज़ाइल नहीं सुनाऊंगा, वैसे चाहिए तो ये था आज सारा मौजू नहीं का बयान होता। सिर्फ एक रवायत जिसमें इमाम ने खुद अपना तारुफ करवाया। तवज्जो का तालिबों, जब इमाम हसन मसनद खिलाफत पर आए हैं, आपने खुतबा दी है। पहले आपने अल्लाह की हमद पढ़ी है, फिर आपने हजूर अक़दस पर दरूद पढ़े, फिर पहला जुमला सुनने वाला है, फरमाया अना इब्नुन नज़ीर, लोगों सुन लो,
अल्लाह ने जिसे कायनात में डर सुनाने वाला बनाकर भेजा था, मैं उसी नजीर का बेटा हूं। अना इब्नुल बशीर, अल्लाह ने जिसे कायनात में खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा था, मैं उसी बशीर का बेटा हूं। अना इब्नु सिराजिल मुनीर, और जिसके हुस्न की ज़ियापाशियों से ये कायनात चमक रही है, मैं उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं। आगे फरमाते हैं फनहनु, यानी मैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरा भाई। फनहनु, हम उनका खून भी हैं, दमुहु व लहमुहु, हम उनका गोश्त भी हैं, हम उनका खून भी हैं। वो हमसे हैं, हम उनसे हैं। इसलिए मैंने हाथ नहीं खड़े करवाने, हाथ कोई ना चुके, दिल में नियत करें 30 सफ़र, वैसे 29 का चांद होने का इम्कान है, तो 24 या 25 तारीख को आपने अपने घर में इमाम हसन मुश्तबा का ख़त्म ज़रूर दिलाना है। यार इंशाअल्लाह तो कह दो, मैं नहीं कहता बहुत एहतमाम करें, एक वक्त का खाना तो खाते ही हैं ना। फिर आपने माना है कि आपने मौला हुसैन के लिए कितनी न्याज दी है, तो इमाम हसन का भी हक बनता है या नहीं बनता? हम दोनों से प्यार करने वाले हैं। हम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कुरान मजीद है, रसूलुल्लाह का बेटा फोत हुए ना दूसरे साहबजादे, मुशरकों ने खुशी मनाई, रसूल का बेटा नहीं रहा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर। मुझे वक्त दे, मैं आपको 18 तफसीरें, अभी जेब में मोबाइल है सुना सकता हूँ। 18 तफसीरें हैं इस कौसर की तफसीर में। कौसर क्या है? बाज़ ने कहा कौसर से मुराद खातून जन्नत हैं, बाज़ ने कहा कौसर से मुराद आबे कौसर वाली नहर है, बाज़ ने कहा कौसर से मुराद हर चीज़ की कसरत, बाज़ ने कहा कौसर से मुराद उम्मत, बाज़ ने कहा कौसर से मुराद इल्म है, बाज़ ने कहा कौसर से मुराद उम्मत के उलमा। पर ये आयत उतरी किस मौका पर है? जब रसूलुल्लाह का दूसरा बेटा फोत हुआ है। काफर खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया खुश हो रहे हैं ना, इतने बेटे अता करूंगा जिन्हें कोई गिन नहीं सकेगा। एक ज़ैनुल आबिदीन आया है, एक हसन का बेटा आया है। आज दुनिया में सैयदों की बस्तियां भरी हुई हैं। अच्छा, जब ये आयत उतरी है, वजह क्या थी? बेटा फोत हुआ था। तो फिर देखा जाएगा इस आयत के नाजल होने के बाद गुलशन मोहम्मदी में फूल कौन सा खिला है। बाद में खातून जन्नत का निकाह मौला अली से हुआ है। पहला बेटा इमाम हसन पैदा हुए हैं। कौन पैदा हुए हैं? बस 4 मिसरे मेरे लिखे हुए सुन लें, मैं आपसे सलाम इजाज़त लेने लगा हूँ। 4 मिसरे सुन ले मेरे लिखे हुए। मैंने कहा सखावत की निगाहों से जो तकता है हसन मौला। सखावत की, कहाँ चले जाएं उर्दू पढ़ने वाले? सखावत की निगाहों से जो तकता है हसन मौला, दिल बनकर सीने मोमिन में धड़कता है हसन मौला। अगर दिल में प्यार है मौला हसन का तो फिर बोलें सखावत की निगाहों से जो तकता है हसन मौला, दिल बनकर सीने मोमिन में धड़कता है हसन मौला। अच्छा सुने, समझाना पड़ेगा आपको। जब बंदा शायर गजल लिखता है ना, गजल लिखता है, पहले शेर को कहते हैं मतला, तुलू होने से है। आखिरी शेर को कहते हैं मकता, खत्म हो गया। पहला शेर है मतला और आखिरी शेर क्या है? मकता। तुलू होने से मतला पहला शेर, मकता आखिरी शेर। मतला आगाज, मकता अंजाम। अल्लाह करे मैं एक मिसरे में आले सुन्नत का पूरा मौक़िफ़ आपको सुनाने लगा हूँ, आपको समझ आ जाए। सखावत की निगाहों से जो तकता है हसन मौला, सखावत की निगाहों से जो तकता है हसन मौला, दिल बनकर सीने मोमिन में धड़कता है हसन मौला। मतला मकता ज़हन में रखें। मैंने कहा खिलाफत की गजल में, खिलाफत की गजल में ये तरतीब रखी है शाह ने। मतला सिद्दीक़ अकबर हैं तो मकता है हसन मौला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद। खिलाफत की गजल में यह तरतीब रखी है शाह ने। मतला सिद्दीक़ अकबर हैं तो मकता है हसन मौला। मौला हसन की विलादत हुई ना, इमामुल अंबिया, फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इमाम हसन हजूर के हाथों पे रखे गए हैं। जब हजूर ने चेहरा उठाकर देखा है, अबू दाऊद की हदीस है, रावी खुद मौला अली शेर खुदा हैं। मौला अली फरमाते हैं अशबहुन नासी बि रसूलिल्लाह। उलमा से पूछे इसमें तफजील है? तफसील का सीगा है अशबा। अशबा क्या है? एक है शरीफ, एक है अशरफ, एक है करीम, एक है अकरम, एक है सलीम, एक है असलम। जहाँ सारे शरीफ बैठे हो ना, जो ज़्यादा शरीफ होगा उसे अशरफ कहा जाएगा। जहाँ सारे करीम बैठे ना, इज़्ज़तदार, जो ज़्यादा इज़्ज़तदार है उसे अकरम कहा जाएगा। ये नहीं फरमाया शबी अशबहुन्नासी बि रसूलिल्लाह। मौला अली फरमाते हैं तमाम इंसानों में जिसका चेहरा सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के चेहरे से मिलता है उसे मेरा बेटा हसन मुश्तबा कहा जाता है।
चले 4 मिसरे और सुन लें। हजूर ने पर्दा हटाया, बेटा देखा है, तो ये अपनी तस्वीर हजूर देख रहे हैं ना, अपने ही हम शक्ल आया ना, समझे हो या नहीं समझे, अपनी तस्वीर देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, मैं बहुत कम कलाम अपने लिखे हुए पढ़ता हूँ, समझाना मुश्किल हो जाता है, गौर कर ले हो तो मेहरबानी है थोड़ी। हजूर ने अपनी झलक, अपना ही हुसन का परतो देखा है। मैंने कहा दरे बतूल से बिगड़ी बनती आशुफ्ता मिजाज देखेंगे। आशुफ्ता मिजाज परेशान बंदे, दरे बतूल से बिगड़ी बनती आशुफ्ता मिजाज देखेंगे, लोग हैबत और सखावत का हसीन इम्तजाज देखेंगे। इमाम हसन हैबत वाले भी थे, सखी भी बड़े थे, सखी भी बड़े थे। दरे बतूल से बिगड़ी बनती आशुफ्ता मिजाज देखेंगे, लोग सखावत और हैबत का हसीन इम्तजाज देखेंगे। तवज्जो, और हसन आए हैं अशबाहु भी रसूलिल्लाह बनकर, हसन आए हैं अशबाहु भी रसूलिल्लाह बनकर, मोहम्मद खुद को भी जी भर के आज देखेंगे। हसन आए हैं अशबाहु भी रसूलिल्लाह बनकर, मोहम्मद खुद को भी जी भर के आज देखेंगे। अभी दुआ में भी सादात शाह जी किबला दुआ करेंगे, हम गुजारिश करेंगे, और इंशाअल्लाह हम अपने घरों में 24 या 25 तारीख को मौला इमाम हसन मुश्तबा का ख़त्म ज़रूर दिलाएंगे। अल्लाह करीम सारे खानवादे अहले बैत से, असहाब रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत गिरामी, प्रोग्राम अल्लाह के फजलो करम नाल मुकम्मल हो चुका है। हुण किबला शाह साहब दुआ करनगे, मगर सब तो पहले जी तरतीब शाह साहब ने दसी हुई है कि जिन्हां बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल